स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं चार्ट पर। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और पिछला हफ्ता हमारा बहुत बढ़िया गया और बहुत जबरदस्त हम लोगों ने पैटर्न टू पैटर्न ट्रेड बनाई, पैटर्न टू पैटर्न अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और बहुत बढ़िया पैसे बनाए। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हमारे एनालिसिस को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, पैटर्न्स को सीखिए, वीडियोस को देखिए, मिस मत करिए और आप भी चार्ट लर्निंग को सीखिए और मार्केट में अच्छे से ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए और अपने प्रॉफिट्स को डबल करिए। और लास्ट वीक का अगर आप हमारे वीडियोस पूरे लास्ट वीक के सारे वीडियोस उठाकर देखेंगे तो हमने पैटर्न बाय पैटर्न हर एक चीज को पहले से ही एनालाइज किया और उसको नेक्स्ट डे एग्जीक्यूट किया। बस हमारा यही काम है, हम आपको एनालिसिस करके देंगे नेक्स्ट डे के लिए कि कल को क्या हो सकता है। सारा प्लान आज ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट डे क्या होगा आपको केवल एग्जीक्यूट करना रहेगा। तो वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। निफ्टी बैंक का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है। थर्सडे का जो वीडियो मैंने डाला था, देखिए एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना के आपको दिया था कि नेक्स्ट डे अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप फिर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। टारगेट भी मैंने निकाल के दे दिए थे और टारगेट जो मैंने निकाले थे 48,219 एग्जैक्टली वही टारगेट आए और मार्केट वहीं से रिटर्न हो गया। आपको मैं फिर से कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि ये देखिए एग्जैक्टली वही टारगेट 48,219 के टारगेट हमें देखने को मिलने थे और वो टारगेट बहुत आराम से मार्केट ने दिए। सुबह सुबह एक गैप दिया, उसके बाद देखिए 48,000 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस लगा, मार्केट सेलिंग मोड में आई और वापस उसी फ्लैग एंड पोल पैटर्न में आ गई। कंसोलिडेशन लंबा होगा और जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है ब्रेकआउट होने पर ट्रेड उतनी ही बढ़िया होती है। और देखिए ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना जबरदस्त ट्रेड दिया। तो हम लोग ऐसी कैलकुलेशन करते हैं, हमारे साथ हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहिए और ऐसी कैलकुलेशन का मजा लीजिए। और अब क्या हो सकता है मंडे की मार्केट में, देखिए सबसे पहले अपने लेवल्स को समझना बहुत जरूरी है। पैटर्न्स और लेवल को अगर आप समझने लग गए तो फिर ट्रेड लेना मुश्किल नहीं होगा। 48,000 का लेवल ब्रेकआउट और 48,000 के ऊपर जब तक हम हैं मार्केट में हम निगेटिव नहीं हो सकते, यानी कि हम 48,000 के ऊपर पॉजिटिव ही रहेंगे। नेक्स्ट हमारे जो टारगेट होंगे 219 के बाद अगला टारगेट हमारा 500 और अगर 500 का ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो फिर अगला जो पड़ाव हो निफ्टी का, यानी कि नेक्स्ट स्टेशन निफ्टी का जो होगा बैंक निफ्टी का, वो 49,000 के लेवल का होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 48,000 के ऊपर आप पॉजिटिव है। सेफेस्ट एंट्री कॉल साइड में 48,219 के ब्रेकआउट पे होगी, टारगेट 504 और 504 का ब्रेकआउट 49,000 की तरफ। ठीक है, एक मार्क कर लीजिए एक टारगेट बीच में। 49,000 से पहले 49,500 भी आता है तो उसको भी मार्क कर लीजिए, वरना लग 48,500, 48,500 के बाद 49,000, जी हाँ, सीधे 49,000 का लेवल हम लोग पकड़ेंगे। सॉरी, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। तो यहाँ से 48,500 के बाद सीधे 49,000 अगला पड़ाव जो होगा हमारा वो होगा। तो 48,000 के ऊपर आप पॉजिटिव रहेंगे। पुट साइड में आपकी एंट्री कब होगी? यदि 48,000 का लेवल टूटता है या मार्केट गैप डाउन देता है और 48,000 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर आपकी एंट्री होगी 47,931 के लेवल के ब्रेकडाउन पर। इस लेवल के ब्रेकडाउन पे ही आपकी एंट्री होगी और सेफेस्ट एंट्री होगी 896 के नीचे। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लेवल। 48,000 के लेवल के नीचे आप थोड़ा सा बेरिश होंगे बट यहाँ सस्टेन करने देंगे। एंट्री के जो लेवल हैं ये दो लेवल हैं 931 और 896। तो सेफेस्ट एंट्री होगी 896 के नीचे, आप सेफ होंगे। इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे 47,700 और 47,631, फाइनली 47,500 पुट साइड में। ये सेफेस्ट जगह है जहां पे मैंने आपको बताया एंट्री। इससे पहले देखिए मार्केट वापस घूम सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पूरा एरिया, आप अगर इस लेवल को देखेंगे तो यहाँ से मार्केट, देखिए यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई है बट रिसेंट जो एरिया आपका देख रहे हैं ना, यहाँ से मार्केट नीचे आया बट यहाँ से एक बार फिर से रिवर्स हुआ। तो ये लेवल थोड़ा सा
ट्रिकी हो सकता है, डाइसी हो सकता है, तो सेफेस्ट एंट्री होगी 47,896 के नीचे। 48,000 के नीचे आप थोड़ा सा बेरिश जरूर हो जाएंगे, बट एंट्री आपकी 47,896 के नीचे ही होगी। तो ये थोड़ा सा इसको माइंड करके चलिएगा। टारगेट मैंने दोनों साइड के आपको बता दिए हैं, बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चार्ट है, कोई भी कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। और बढ़िया 48,000 का आपके पास दोनों साइड का देखिए लेवल बहुत बढ़िया। इसके ऊपर तो ये आपके लिए सपोर्ट बढ़िया स्टॉप लॉस का काम करेगा, इसके नीचे ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये बढ़िया रेजिस्टेंस बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा, जिसपे आप अच्छा बिलीव कर सकते हो। तो मार्केट बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, और कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है, फंसने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप आराम से मार्केट को प्ले कर सकते हो। थोड़ा सा बस आपको चार्ट एनालिसिस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी जो मैंने समझा दिया, अगर आप उस पर भी काम कर ले जाओगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी। चलिए फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर। फाइनेंस निफ्टी में भी देखिए एक फ्लैग पैटर्न बना। मार्केट ने एग्जैक्टली जैसे बैंक निफ्टी ने रिस्पॉन्स किया वैसे ही रिस्पॉन्स किया, और फ्लैग पैटर्न के साथ ही कंसोलिडेशन इसमें बहुत ज्यादा लंबा हुआ। ब्रेकआउट देखिए बढ़िया, बट ये अपने हाई को नहीं क्रॉस कर पाया, तो अभी इसमें टारगेट आपके लिए बचे हुए हैं। चलिए मैं इसको टारगेट निकालता हूं। फाइनेंस निफ्टी में हमारे टारगेट आ रहे हैं 21,654, 21,650 के टारगेट आपको यहाँ पे आने चाहिए फ्लैग एंड पोल के। बट मार्केट देखिए 21,561 तक के ही लेवल को टच कर पाए, यानी कि अभी आपके पास ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के टारगेट फ्लैग एंड पोल के बचे हुए हैं। यानी कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर दिखता है आपको मंडे को, तो फिर आप 100 पॉइंट के लिए ये टारगेट लेने के लिए जा सकते हैं। इसका ब्रेकआउट आपको फिर 21,700 तक लेके जाएगा, और 21,700 का ब्रेकआउट आपको 22,000 के लेवल तक लेके जा सकता है। 21,900 और 22,000 तक के लेवल तक लेके जा सकता है। फिलहाल के लिए 21,700 तक के टारगेट ही हमें देखने को मिल रहे हैं, जो बड़े पैटर्न्स हैं उनके। तो 21,700 तक के टारगेट, यानी कि अभी आपके पास 200 पॉइंट के ऑलमोस्ट टारगेट पेंडिंग है। 150 150 पॉइंट के टारगेट अभी फिलहाल पेंडिंग है। अगर मार्केट 21,500 के ऊपर रहता है, देखिए 21,500 का लेवल है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। जो बड़े लेवल है उनको हमेशा बड़ा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको थोड़ा सा हाईलाइट करके चलना चाहिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे। वरना ट्रेड लेते टाइम हम उसको नॉर्मल लेवल की तरह कंसीडर करते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो 21,500 का लेवल मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 561 के ऊपर आपका ब्रेकआउट, एंट्री आपकी होगी कॉल साइड में, और टारगेट होंगे 653 704। सेफेस्ट थोड़ा सा अगर और सेफ लेना है तो इस लेवल को क्रॉस कर लेने दीजिएगा, तो 571 का आपका लेवल हो जाएगा। 571 के लेवल से फिर आपको 653 और 700 तक के टारगेट, 700 का ब्रेकआउट आपको फिर 22,000 तक के लेवल को टच कराएगा। 21,900 देन 22,000। तो ये ट्रेड लेवल्स मार्क कर लीजिएगा फाइनेंस निफ्टी में। पुट साइड में आपकी एंट्री, पुट साइड में एंट्री देखिए बनेगी वो 500 के लेवल के नीचे। अगर 500 के लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करती है, 21,500 के लेवल के नीचे सस्टेन करती है, तो आप पुट साइड में छोटी एंट्री बना सकते हैं। बहुत बड़े टारगेट यहाँ नहीं दिख रहे हैं। 21,450 का लेवल अगर टूटता है, मार्केट इसके नीचे सस्टेन करती है, ये लेवल देखिए, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा 21,445, तो आपको टारगेट 419, 389, 380 और 353, ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे फिलहाल के लिए। 21,500 के नीचे देखिए ये लेवल जो है ना, यहाँ से मार्केट देखिए स्विंग हुआ है, वापस बैक लिया है, तो सेफेस्ट एंट्री होगी 21,500 के नीचे 21,445 का लेवल ब्रेक होने पर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जरा जरा सी लेवल्स में
ट्रेडर्स जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे इमोशन में आ जाते हैं कि 500 का लेवल टूट गया तो अब फिर हमें एंट्री लेनी ही लेनी है, बट ऐसा नहीं है। आप सेफेस्ट जगह देखो, और सेफ जगह यहाँ पे ये एक बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया है 21,445। तो ये जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाओगे और आपको बढ़िया ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगी, और काफ़ी अच्छे टारगेट हैं पुट साइड में। और अभी फिलहाल जब भी नीचे जाएगी मार्केट, बड़े लेवल जब तक नहीं काटती है तो पुट साइड में उतना सेफ आप नहीं फील करोगे, लेकिन यह है कि एक स्कैल्पिंग आप इस एरिया में कर सकते हो पुट साइड में भी, और नीचे से आपको यहाँ पे सपोर्ट भी लगता हुआ मिलेगा और अच्छी ट्रेड आपकी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बॉटम पे मिल सकती है बाइंग साइड की। तो दोस्तों फाइनेंस निफ्टी में भी चीजें एकदम क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, और बाइंग में हम चल रहे हैं तो हम अभी फिलहाल बाइंग उसमें बाइंग जोन में ही है। अभी हम पुट जोन में नहीं है, अभी ये जो पूरा जोन हमारा है ना ये बाइंग जोन ही है, यहाँ पे हम बेरिश नहीं हो सकते हैं। ये है कि छोटा मोटा इंट्राडे का आपको एक मोमेंटम लेना है तो वो आप इसके नीचे जाके ले सकते हैं, 100-150 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है। और अपसाइड में भी अभी आपके पास 100 से 150 पॉइंट के ही टारगेट बचे हुए हैं। बड़ा टारगेट अब 700 के ब्रेकआउट पर ही मिलेगा, क्योंकि जो बड़े पैटर्न्स का जो टारगेट आ रहा है 21,700 फाइनेंस निफ्टी में आ रहा है, तो 21,700 के बाद बड़ा ब्रेकआउट होगा और आपको 21,900 और 22,000 तक के लेवल तक ले जा सकता है। तो फिलहाल के लिए अपनी ट्रेड को इसी तरह से प्लान करिएगा। अगर पुट साइड का कोई बड़ा मोमेंटम बनेगा तो वो एक दिन का पूरा मोमेंट आने के बाद ही बनेगा। कोई नेगेटिव पैटर्न जब तक डे चार्ट पे नहीं बनता है तो हम प्योर पुट साइड में एंट्री लेने के लिए उतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, स्कैल्पिंग मोड में रहिएगा पुट साइड में, और बाइंग साइड में जब तक बड़े ब्रेकआउट ना हो। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ब्रेकआउट का लेवल कौन सा होगा वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से मैनेज करिएगा। चलिए, कल के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।